देखो, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो तो वो डायरेक्शन को छोड़ के कोई एक नई डायरेक्शन में मूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और इस जुलाई अगस्त के फेज़ में बहुत बच्चे ये ही पर्टिकुलर सिंड्रोम से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे वो या तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से, लो मॉक स्कोर्स की वजह से, या बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग होने की वजह से बस वो यही सोच रहे हैं कि शायद दिस इज़ नॉट इनफ टाइम और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि यहाँ से उनका एक नया डायरेक्शन उनको मिल जाए और उनका स्कोर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाए। देखो, पंजाबी में एक कहावत है कि आप अपना घोड़ा भगाते रहो, कभी ना कभी तो आपका पिंड आएगा, मतलब कभी ना कभी कभी तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ही। सेम रूल अप्लाइज फॉर द कैट प्रिपरेशन। बहुत बार रास्ते में आपको एक आपका डेस्टिनेशन नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे 90, 95, 99 परसेंटाइल चाहिए, बट मैं उतना स्कोर नहीं कर सकता। एंड द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ कि आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं दिख रही, ना ही आपका मॉक स्कोर आ रहा है, आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है। आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जब क्वेश्चन देखते हो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। मॉक के बाद आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मॉक ड्यूरेशन में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। मॉक के बाद आपको लग रहा है कि आपका क्वांट्स में 30 भी स्कोर आ जाता, बट ड्यूरिंग द मॉक यू आर जस्ट स्कोरिंग 10 मार्क्स, 12 मार्क्स। तो ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सारे टॉपर्स, जो सारे अच्छे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेस करते हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो चुकी होती है, थोड़ी सी प्रिपरेशन पेंडिंग रहती है। तो वो जो थोड़ी सी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने कर ली वो आपको बोलती है कि आप मॉक स्कोर लेके आओ, बट फिर आपको लगता है कि जो प्रिपरेशन पेंडिंग है उसकी वजह से आपका मॉक स्कोर नहीं आ रहा। तो बच्चा इस फेज़ में बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए। तो in this video we will just talk about 5 simple mantras that you have to follow every day। और अगर आप ये करोगे तो आई कांट कमेंट कि आपका मॉक स्कोर कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, बट यू विल कीप मूविंग क्लोजर टू द डेस्टिनेशन एंड यू विल हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन विदाउट लुकिंग एट द मॉक स्कोर्स। मॉक स्कोर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर यू स्टैंड, बट अगर नहीं भी आ रहे तब भी हम ये चीज़ें करते रहेंगे, ताकि इस होप में कि कभी ना कभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। देखो, अभी हम सिंपल सा टारगेट बनाते हैं जो आपको ऑन ए डेली बेसिस करना है। बहुत बड़े टारगेट्स में आपको नहीं देने वाला। DILR में आपको सिर्फ 2 सेट्स करने हैं मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम अगर 2 सेट्स करोगे दैट आर गुड टू गो। एंड क्वांट्स में आपको मिनिमम करने हैं 30 क्वेश्चंस पर डे, और VARC में एटलीस्ट 1 RC विद द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस प्रैक्टिस करना है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। तो अगर आप अभी इसको स्टार्ट करोगे तो मिनिमम 2 सेट्स करोगे, तो टिल द कैट यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 300 सेट्स। सेम गोज विद द क्वांट्स, 30 सेट्स का टारगेट डेली लेके चलोगे, 30 क्वेश्चंस का टारगेट डेली लेके चलोगे, तो बाय द टाइम यू रीच your final exam you will have around 4500 good questions covered, and by the time you reach CAT exam you will have around 150 RCs solved, 150 RCs solved into 4 questions, so around 600 questions of RCs. This is something that you have to do every day, irrespective of whether you are taking mock, whether you are taking sectional on that day, but you have to keep doing it irrespective of when you started your preparation, irrespective of where your preparation is going right now. You have to keep practice this, and you have to keep doing this for all the 3 sections on a daily basis. This is the most simplest thing, and this is the most achievable target. If you can devote 2.5 hours to your prep, you can do all of these things in a single day, and you can mold these things according to your strengths and according to your weakness. Second is कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 15 डेज में एटलीस्ट एक मॉक तो दे ही रहे हो, एंड इन 7 डेज यू आर एटलीस्ट अपियरिंग फॉर 1 सेक्शनल टेस्ट। ये आपको मेक श्योर करना है, चाहे आपने प्रिपरेशन को आज स्टार्ट किया है, चाहे आपने प्रिपरेशन को कल स्टार्ट किया है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट रिलैक्सड और टू गेट ईजी विद योर प्रिपरेशन। तो हमें बार बार रियलिटी दिखनी चाहिए। वो रियलिटी कई बार आपको आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, बट दैट प्रेशर वुड लीड समथिंग गुड। तो वहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा मॉक स्कोर कम आ रहा है, बट यू हैव टू कीप एनालाइजिंग कि व्हाट आर द रीजंस। वन ऑब्वियस रीजन वुड बी syllabus, one obvious reason would be knowledge gap, but there would be other reasons. For example, you really do not know how to attempt the mock, you really do not know how to manage the time in the mock. So all those crucial factors जो आपको आप सोच रहे हो आप सितंबर अक्टूबर में रियलाइज करोगे,
वो रियलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत पहले आ जानी चाहिए। जितनी पहले आएगी उतना थोड़ा सा आप पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर की वजह से ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट रीडिंग, यू विल स्टार्ट स्टडिंग अ लॉट। तो मेक श्योर करो कि every 15 day you should have appeared for at least one mock, and every 7 days you should have appeared for at least one sectional test. This third point is for those students who are doing self preparation. अगर आप self prepare कर रहे हो तो you have to follow these resources. बहुत ज़्यादा resources आपको इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, because the more resources you collect the less time you will have for every other resource. तो आपको अगर क्वांट्स पढ़ना है तो क्वांट्स के लिए टाइम मटेरियल इज़ द बेस्ट। यू कैन ईजिली फाइंड दोज मटेरियल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। वीआरसी के लिए यू हैव टू सिंपली प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत बेसिक्स कवर करने हैं जिसको बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता, तो यू कैन गो टू द यूट्यूब एंड यू कैन सर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट प्रैक्टिस के लिए यू कैन जस्ट गो टू माई वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, रोड टू कैट 99। देयर वी आर अपलोडिंग डेली टारगेट्स। आपको ऑलरेडी बहुत सारे आरसीज मिल जाएंगे विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस एंड इन द क्विज फॉर्मेट। एंड DILR के लिए टारगेट रखो कि 2 सेट्स आप डेली करो। वो यूट्यूब से भी कर सकते हो, मेरी वेबसाइट में क्विज मोड में अटैम्प्ट करना है वहाँ से भी कर सकते हो। प्लस आई एम स्टार्टिंग अ न्यू DILR सीरीज, तो वहाँ पे भी ऑन रेगुलर बेसिस आई विल बी अपलोडिंग ऑल द सेट्स, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट देयर इज़ वन डिस्क्लेमर दैट वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विद द DILR सेट्स, make sure you are starting directly with the cat level sets and not with the basic sets. Fourth habit that you should develop is कि to study at a stretch. बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, they study in parts. आधा घंटा आप पढ़ लिया, आधा घंटा थोड़े टाइम बाद पढ़ लिया, आधा घंटा, तो उसमें क्या है ना कि फ्लो ब्रेक होता रहता है। और कैट की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो उसके लिए आइदर यू कैन स्टडी लेट नाइट, यू कैन स्टडी इन इवनिंग, यू कैन स्टडी अर्ली मॉर्निंग, वट एवर सूट्स बेस्ट टू यू। तो वो कन्फ्यूजन में मत रहना कि हाँ मुझे रात को नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। वट एवर सूट्स बेस्ट टू यू, follow that schedule, but make sure whenever you are studying at least sit for 1.5 to 2 hours. Do not study in parts, because वो flow break होता रहता है, कभी आधा घंटा कोई सेक्शन उठा लोगे, कभी आधा घंटा कोई सेक्शन उठा लोगे, and 30 minutes pass very quickly for any of the sections. तो make sure कि whenever you are practicing, whenever you are studying, at least sit for 1.5 to 2 hours. Last point is social media, right? I hope you all understand its value, its demerits as well, right? बट अब ये टाइम है कि अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी ऑन द सोशल मीडिया, और आई एज्यूम कि अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते हो तो बाकी और क्रिएटर्स की भी वीडियोस फॉलो करते होगे इंस्टाग्राम पे इधर उधर से। तो द ओनली डीमेरिट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज़ कि यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, एंड नाउ यू डोंट हैव टाइम टू लिसन टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, टू लिसन टू डिफरेंट क्रिएटर्स, राइट? वो थोड़े टाइम के लिए आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, बट द रियल बेनिफिट, द रियल मोटिवेशन कम्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, वहीं से आपका रिजल्ट आएगा। और बिलीव मी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इनफ टाइम है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट जगह पे जाके उसको वेस्ट करो। So whenever you are opening up some social media apps, please ask question to yourself why you are doing it, and do you have something to do better than what you are doing currently. And please also have a look at your screen time. I am pretty sure everyone's screen time is around 8 to 9 hours these days. तो उसको कट डाउन करोगे, YouTube को छोड़ोगे, अपनी बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा rather than listening to someone for 15 minutes and applying that strategy. बिकॉज अगर आप वीडियो से भी कुछ देखोगे तो सारी वीडियोज़ यही कहती हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट मीन्स यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। दिस वीडियो इज जस्ट एन आई ओपनर, राइट? बिलीव मी, यू हैव इनफ टाइम, बट you have to structure your sources, you have to structure your prep. You can't move here and there, you don't have a lot of time to waste. You have enough time to score 99 percentile. Even if you are unprepared, even if you are starting from scratch, you can score 99. But then you have to put a good number of hours, you have to devote yourself completely for this exam, and your prep should be structured. So if you are looking for a structured preparation, you can check out my Quants and DLR course on Road to Cat 99, or you can DM me on 79844151114, 79844151114. Thank you and best of luck.